मस्जिद नबवी के सामने क्या हो रहा है, अजीबो गरीब वीडियो मंजर-ए-आम पर। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में मदीना मुनव्वरा से कुछ वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि ऐन मस्जिद नबवी के सामने कुछ ऐसी दुकानें खुल चुकी हैं जिनके मुतल्लिक कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। इन दुकानों के बारे में तफसीलात जानकर दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों के दिल टूट कर रह गए। सोचने की बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट इस मामले को कैसे नजरअंदाज कर सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुसलमान चाहे दुनिया के जिस कोने में भी रहते हों, इनके दिल मक्का और मदीना मुनव्वरा से जुड़े रहते हैं। ये दोनों मुकद्दस तरीन शहर पूरी कायनात में मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम और काबिल इज्जत है। यहाँ कुछ भी ऐसा होना जिससे मुसलमानों की दिल आजारी हो, हरगिज काबिल कबूल नहीं हो सकता। बल्कि सऊदी अरब की सरजमीन बजाते खुद कई हवालों से मुसलमानों के लिए मोतबर और मुकद्दस है। ऐसा मुमकिन ही नहीं लगता कि यहाँ किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज हो सकती है जो इस्लामी रिवायात के मुनाफी हो या जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से एक सिलसिला चल निकला है जिसमें लगातार सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इकदामात किए हैं जो बिल्कुल भी इस सरजमीन मुकद्दस के शायान शान नहीं थे। और अब हाल ही में आने वाली वीडियोस में मस्जिद नबवी के ऐन सामने कुछ ऐसे ब्रांड्स खुल गए हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इसराइल से है। ये वो ब्रांड्स हैं जो खुलेआम फलस्तीन के खिलाफ इसराइलियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात पर यकीन करना किसी भी मुसलमान के लिए बेहद मुश्किल है कि जो कौमें हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों की खुलेआम नस्ल कुशी में मसरूफ हैं, इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रही हैं, इन पर कई महीनों से जंग मुसल्लत किए हुए हैं, इनको सपोर्ट करने वाले, इनके लिए फंडिंग करने वाले ब्रांड्स को मदीना में ऐन मस्जिद नबवी के सामने इनके आउटलेट्स खोले जाने की इजाजत दे दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह के मगरबी तर्ज के कपड़े ये ब्रांड्स बेच रहे हैं सऊदी अरब में, बल्कि मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के सामने ऐसे कपड़ों का स्टैचूज पर डिस्प्ले किए जाना ही अपने आप में एक नाकाबिले बर्दाश्त मंजर है। नाज़रीन, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मस्जिद नबवी एक अदालत, समाजी मरकज और मदरसे के तौर पर भी काम करती है। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि यहाँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ इस्लाम के दो पहले खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी आरामगाह भी मौजूद है। चुनांचे दुनिया भर से आए मुसलमान मक्का और मदीना की ज़ियारतों के दौरान इन ब्रांड्स को वहाँ देख भी कैसे सकते हैं और इस किस्म के कपड़े खरीद भी कैसे सकते हैं। इनमें से कई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका दुनिया भर में बाइकआउट किया जा रहा है। मुसलमान इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि ये आउटलेट्स इसराइल को फलस्तीन के खिलाफ फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब में इन पर ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। प्यारे साथियों, कुर्ब क़यामत की कई निशानियों में से सबसे अहम एक निशानी ये भी है कि जब दुनिया का इख्तिताम करीब आएगा तो औरतें उस वक्त ऐसे लिबास पहनेंगी कि वो ये लिबास पहनकर भी बरिना नजर आएंगी। यानी बेहयाई और फहाशी अपने अरूज पर पहुंच चुकी होगी और खवातीन इस तरह के बेहुदा और बारीक कपड़े पहनेंगी कि वो कपड़े पहनकर भी खुद को ढांप नहीं सकेंगी। लेकिन कोई मुसलमान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म के लिबास ऐन मस्जिद नबवी के सामने बेचे जाएंगे। एक ऐसी जगह जहां आकाए दो जहां अपने खुलफाए राशिदीन के साथ मदफून है, एक ऐसी सरजमीन जहां दुनिया भर से मुसलमान उम्रे और हज की अदायगी के लिए आते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नमियों की दो किस्में हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी। वो मर्द जिनके पीछे मवेशियों की दुमों की तरह कोड़े होते हैं जिनसे वो लोगों को मारते हैं, और दूसरी वो औरतें जो कपड़े पहने फिर भी नंगी हैं, पुरकशिश चाल चलती हैं, जिनके सरों पर कोई ऐसी चीज है जो ऊंटों के कोहान की तरह नजर आती है और इनके सर एक तरफ झुके हुए हैं। वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और ना ही इसकी खुशबू सूंघेंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू तो बहुत दूर से आ सकती है। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस पाक का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि मवेशियों की दुमों जैसे कोड़े रखने वाले मर्दों से मुराद ऐसे लोग हैं जो अपने से कमजोर अफराद को नाजायज और बिला वजह मारते हैं, जिनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो लोगों को सजाएं दे सके, लेकिन वो इंसाफ से काम नहीं लेते। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, फिर चाहे वो हुक्मरान हो या आम लोगों में से। हदीस पाक के दूसरे हिस्से में ऐसी औरतों का जिक्र है जो बेहुदा लिबास पहनती हैं और ऐसे फैशन करती हैं जिनकी इस्लाम में ममानियत है। ऐसी औरतों का ठिकाना भी जहन्नुम है। दोस्तों, इस हवाले से कुरान पाक की सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए पैगंबर, अपनी बीवियों और बेटियों से और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी चादरें अपने जिस्मों पर डाल लें। ये ज्यादा अच्छा है कि इस तरह वो पहचानी जाएंगी कि वो नेकोकार हैं, ताकि वो सताई ना जाए, और अल्लाह ही सबसे बड़ा मेहरबान और माफ करने वाला है।
इस सारे मामले पर यह बात ज़हन में रखना जरूरी है कि मदीना शरीफ में इन मगरबी कपड़ों के आउटलेट्स के खुलने में सिर्फ सऊदी शाही खानदान अकेला ही जिम्मेदार नहीं है। ये सिर्फ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ही नहीं है जो इन्हें सहूलियात फराहम कर रहा है, और सिर्फ इस पर ही इस सब का इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। क्या बाकी लोग इस सब में हिस्सा नहीं ले रहे? ये ब्रांड जिनमें कुछ काफी और फूड्स के आउटलेट्स हैं, ये दुनिया भर के महंगे तरीन ब्रांड्स हैं, चाहे कपड़े हों या खाने पीने के आउटलेट्स। जैसा कि काफी का एक बहुत बड़ा ब्रांड स्टारबक्स भी यहाँ खुल चुका है, जो वाज़े तौर पर इसराइल के लिए फंडिंग करता है। ये सब ब्रांड्स यहाँ इसलिए काम कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ मुनाफा हासिल हो रहा है, और इस पर ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि ये मुनाफा कैसे आ रहा है। ये मदीना और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए आने वाले मुसलमान हैं जो इन ब्रांड से खरीदारी भी कर रहे हैं और इन्हें प्रॉफिट भी दे रहे हैं। चुनांचे सऊदी हुकूमत को इल्जाम देना काफी नहीं है। अगर ये ब्रांड्स खोल ही दिए गए थे तो मुसलमानों को चाहिए था कि इनका मुकम्मल बाइकआउट करते, इन्हें 1% भी मुनाफा लेने ना देते, ताकि इन्हें महसूस होता कि इनके यहाँ खुलने का कोई फायदा ही नहीं है। जिस तरह बाकी मुल्कों में कई बैनुल अक़वामी ब्रांड्स, कपड़े, जूते और खाने पीने के आउटलेट्स और दुनिया जहान के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जिनका ताल्लुक इसराइल से निकलता है, इन्हें मुसलमानों की तरफ से मुकम्मल बाइकआउट का सामना है। और अभी तक ये सिलसिला किसी न किसी हद तक चल रहा है और इसका इम्पैक्ट भी हुआ है। इसी तरह ही यहाँ यानी मस्जिद नबवी में भी होना चाहिए था। ये तो जगह ही ऐसी हैं कि जहाँ हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाता है, बल्कि कई गुना मजबूत हो जाता है। यहाँ एहतिजाज के साथ साथ बाइकाट की भी सूरत हाल नजर आनी चाहिए थी, लेकिन शायद इसे भी कुर्बे क़यामत की एक निशानी गिना जा सकता है कि मुसलमानों के ईमान इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि वो अपने मुसलमान बहन भाइयों पर जुल्म सितम होता देखकर भी चुप हैं, बल्कि इनडायरेक्टली जुल्म करने वाली कौमों को इमदाद देने में मसरूफ है। नाज़रीन गिरामी, मस्जिद नबवी इस कायनात के एक ऐसे शहर, ऐसे मकाम पर वाक़ है कि जिसका एक भी कोना किसी सहाबी के खून से खाली नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ दौरान जिहाद और हुर्मत इस्लाम के लिए लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान कई सहाबा ने शहादत हासिल की। चुनांचे उम्मत मुस्लिमा और दीन इस्लाम के लिए इससे ज्यादा तौहीन आमेज और जिल्लत का मकाम और क्या हो सकता है कि जिस जगह इन्होंने हुर्मत दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं, वहीं इस दीन की तालीमात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब से इन आउटलेट्स की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुई हैं, मुसलमानों के दिल खून के आंसू रो रहे हैं। चुनांचे ये बहुत जरूरी है कि जहां कहीं भी मुसलमान इस काबिल हैं कि वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकें, इन्हें अपना हक अदा करना चाहिए, ताकि कुफ्र और शिर्क के इस मार्के में बैसियत मुसलमान अपना हिस्सा डाला जा सके और अपने ईमान के दर्जात को मजबूती अता की जा सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।